औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ का दूसरा हिस्सा बयान करने जा रही हूँ। तर्जुमा है, बल्कि उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादा को एक दीन पर पाया और हम इनके नक्शे कदम पर ही राह पाने वाले हैं। और ऐसे ही हमने तुमसे पहले जब किसी शहर में कोई डर सुनाने वाला भेजा तो वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक ही दीन पर पाया और हम उनके नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। नबी ने फरमाया, क्या अगरचे मैं तुम्हारे पास इससे बेहतर दीन ले आऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है? उन्होंने कहा, जिसके साथ तुम्हें भेजा गया है हम इसका इनकार करने वाले हैं। तो हमने उनसे बदला लिया तो देखो झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, मैं तुम्हारे माबूद से बेजार हूँ मगर वो जिसने मुझे पैदा किया, तो जरूर वो जल्द मुझे रास्ता दिखाएगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस कलमे को अपनी नस्ल में बाकी रहने वाला कलमा बना दिया ताकि वो रजू करें। बल्कि मैंने उन्हें और इनके बाप दादा को दुनिया के फायदे दिए, यहाँ तक कि उनके पास हक और साफ बताने वाले रसूल तशरीफ लाए। और जब उनके पास हक आया तो कहने लगे कि ये जादू है और बेशक हम इससे मुनकिर हैं। और कहने लगे, इन दो शहरों के किसी बड़े आदमी पर ये कुरान क्यों ना उतारा गया? क्या तुम्हारे रब की रहमत वो बांटते हैं? दुनिया की जिंदगी में इनके दरमियान उनकी रोजी भी हमने ही तकसीम की है और हमने उनमें एक को दूसरे पर कई दर्जे बुलंद किया है ताकि इनमें एक दूसरे को अपना खादिम बनाए। और तुम्हारे रब की रहमत इससे बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। तफसीर है कि इन कुफ्फार के पास कोई अक्ली दलील नहीं है, बल्कि वो एतराफ कर रहे हैं कि फरिश्तों की इबादत करने की इनके पास ये दलील है कि हमने अपने बाप दादा को एक ही दीन पर पाया है और हम आंखें बंद करके उनकी पैरवी कर रहे हैं। आगे आयत में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये अपने बाप दादा की अंधी दलील के सिवा कोई दलील नहीं दे सकते, क्योंकि जब भी हमने खुशहाल मालदारों के पास डर सुनाने वाला भेजा तो वहाँ के मालदारों ने यही कहा कि हम अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ सकते। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला की वहदानियत और सिर्फ इसकी इबादत पर कायम रहे ताकि अहले अरब अपने जद्दे आला की तरफ लौट आए, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आबा अजदाद बहुतों से ज्यादा मौजिज हैं और वो सब उनसे मोहब्बत करते हैं। तो जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों की पैरवी नहीं की, उन्हें चाहिए कि वो बुत परस्ती करने में अपने करीबी आबा अजदाद की पैरवी छोड़ देने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करें। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाने में तंबीह है कि ए अहले मक्का, अगर अपने बाप दादा के इत्बा यानी पैरवी करना है तो तुम्हारे आबा अजदाद में जो सबसे बेहतर है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका इत्बा करो, शिर्क छोड़ दो। उन्होंने अपने बाप दादा और अपनी कौम को राह रास्त लाने के लिए उनसे बेजारी का इजहार किया, यानी अगर वालिदैन हक पर हैं तो उनका इत्बा करो। जायज है कि अगर वालिदैन दीन हक पर ना हो तो बातिल हैं और उनसे बेजारी का ऐलान किया जाए। और कुफार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहते और कहते कि उन पर कुरान उतरा है, तो जो हमारे मौजिज बंदे हैं, अमीर हैं, उन पर कुरान क्यों नहीं उतरा? नाउज़ बिल्लाह। कुफरिया कलमात कहते हैं जो वो अदा करते थे और वो ये चाहते थे कि जो अल्लाह ने फैसला किया है वो गलत है। कितना कुफर करते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि रहमतुल आलमीन किसे बनाना है और नबूवत की कुंजियां किसे देनी है, और हमारे हुक्म को कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह फरमा रहा है, इसलिए नबूवत अता फरमाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है और उसने अपने इख्तियार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया है और इसका कुरान में ऐलान भी फरमा दिया है। लिहाजा अब कोई दूसरा शख्स नबूवत का दावा नहीं कर सकता। बकाया अगली तफसीर और तर्जुमा आइंदा वीडियो में बयान करूंगी। और अल्लाह से दुआ है कि तमाम मोमिनों को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनकी हर परेशानी को अल्लाह पाक दूर फरमा दे और उन्हें महफूज रखे। दुआओं में याद रखें।